हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस के आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले स्टेट एंड सेट स्टेट। हालांकि पिछला वीडियो जो था मेरा वो भी आपका स्टेट का ही था, मगर एक और वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ स्टेट और सेट स्टेट के ऊपर में, जिसमें हम लोग लिस्ट लेंगे और उसके बाद में कुछ लॉजिक अप्लाई करेंगे और फिर लिस्ट को हम लोग वन बाय वन डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, मैंने यहाँ पे अपना सर्वर ओपन कर लिया है और सबसे पहले देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सबको मैं फिलहाल हटा देना चाहता हूँ। होम पेज में यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाए थे इसको भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और उसके बाद में इसके अंदर में जो बटन वगैरह बनाए थे हम लोग उसको भी मैं हटा दे रहा हूँ और अभी इसमें कुछ भी मैं नहीं रख रहा हूँ। और उसके बाद मैं अभी इसको एक बार सेव कर देता हूँ। सेव। और उसके बाद हम लोग अगर अभी ब्राउजर में जाए और अगर इसको हम लोग ओपन करें तो ये बिल्कुल ही ब्लैंक नजर आएगा क्योंकि सारा चीज हम लोग होम पेज से हटा चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ आज के क्लास के लिए, सबसे पहले तो मैं कंपोनेंट में जा रहा हूँ। कंपोनेंट नाम का जो हम लोग फोल्डर बनाए थे, ठीक है, सोर्स नाम का फोल्डर के अंदर में हम लोग एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाए थे। तो इसके अंदर में मैं क्या करने वाला हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ। और सॉरी, एक फोल्डर नहीं क्रिएट करना है मुझको, एक फाइल क्रिएट करना था। ठीक है ना, राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल का नाम मैं रखूंगा पोस्ट डॉट जेएस। ठीक है, और अब ये जो हमारा पोस्ट डॉट जेएस है ये क्लास कंपोनेंट होगा। तो मैं क्लास कंपोनेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं RCC टाइप करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे जो इस पे जो प्लगइन्स है मेरा, वो प्लगइन्स का मदद से क्या होगा, एक क्लास कंपोनेंट बन जाएगा। अगर RCC लिख कर मैं इंटर मार दूं तो देखिए एक क्लास कंपोनेंट बन गया है। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट, और फिर नीचे में जाके मैं इसको एक्सपोर्ट करवा दूंगा, एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक मिनट, फिर से मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उसके बाद में जो क्लास का नाम है यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जो एक्सपोर्ट करवाना रहता है हम लोग को। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे हम लोग को बनाना है। तो लिस्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट इक्वल टू, उसके बाद में फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग इसके अंदर में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। देखिए, ठीक है ना, ये एक एरे हो जाएगा और एरे के अंदर में यहाँ पे हमारा डाटा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं पहला डाटा देना चाहता हूँ आईडी, और आईडी हमारा 1 रहेगा, कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइटल, TITLE टाइटल, और टाइटल इज टू, यहाँ पे जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल अभी फिलहाल टाइटल 1 लिख दे रहा हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका टॉपिक, TOPIC टॉपिक, और फिर इज टू, और यहाँ पे जो भी टॉपिक रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टॉपिक 1 दे देता हूँ। और उसी प्रकार से अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा और यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी करेंगे। मैं ये कोई ज़रूरी नहीं है,
बट ऐसा करने से क्या होगा कि डाटा चेंज होगा तो हम लोग को ठीक पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉन्स्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर सुपर को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, सुपर ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, देन हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो रहने देते हैं, यहाँ नीचे में देखिए पहले सिंपली डाटा अगर हम लोग को डिस्प्ले करवाना है तो हम लोग को यहाँ पे मैप यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मैप यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, मैं यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट हम लोग को चलाना है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए एरर डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कॉमा नहीं दिया है, तो हर जगह यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ कॉमा दे देंगे हम लोग, ऊपर में भी हमारा यहाँ कॉमा नहीं था इसीलिए एरर डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है ना, अब नहीं होगा। अब ये सारा जो लिस्ट है हमारा जो डाटा है यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैप फंक्शन का यूज करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा पोस्ट, ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं लिखूंगा एंड, मतलब कि ये क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर पोस्ट नाम का डाटा है तो देन मतलब उसके बाद में फिर ये मैप फंक्शन यहाँ पे चालू होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पोस्ट लिखना होगा और उसके बाद डॉट लिखना होगा और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैप लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे एक न्यू डाटा क्रिएट हो जाएगा। तो उसका नाम मैं क्या करूंगा, पोस्ट रखूंगा नाम। ठीक है, और उसके बाद मैं कर्ली यहाँ पे फिर से हम लोग एरो फंक्शन का यूज करेंगे और फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे कुछ इस तरह। ठीक है, अब इसके अंदर में हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिटर्न करवाना है हम लोग को डाटा। यहाँ पे मैं रिटर्न लिखूंगा और फिर यहाँ पे देखिए प्लेन ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे हम लोग। देन यहाँ पे मैं h1 लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा div, और उसके बाद में फिर इस div को हम लोग क्लोज कर देते हैं ऐसे, और इसके अंदर में फिर हम लोग यहाँ पे h1 लिखेंगे और उसके बाद में फिर अब देखिए पहला जो डाटा होगा हमारा यहाँ पे मैं लिखूंगा पोस्ट, अच्छा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखना होगा हम लोग को कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पोस्ट डॉट टाइटल, पोस्ट डॉट टाइटल। पहले इतना ही हम लोग देखते हैं आउटपुट हमारा क्या दिखा रहा है, इसको समझिएगा। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे पोस्ट नाम का हम लोग का एक एरे थे, उसके अंदर में देखिए ये सारा ऑब्जेक्ट्स है। तो अब हम लोग क्या किए, मैप फंक्शन के मदद से हम लोग क्या कर दे रहे कि एक एक ऑब्जेक्ट को ले रहे मतलब फिल्टर कर देगा। तो अभी यहाँ पे पोस्ट और टाइटल में क्या होगा, ये जितना टाइटल है ना वो उसका लूप हो जाएगा। देखिए सारा टाइटल हम लोग को डिस्प्ले होगा। तो इसको देखने के लिए अब ये जो पोस्ट और जेएस था इसको हम लोग कहाँ इंपोर्ट करवाएंगे, हम लोग इसको होम में इंपोर्ट करवाएंगे। यहाँ हेडर और फुटर का काम नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये है हमारा होम पेज। तो होम पेज में जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट पोस्ट, इंपोर्ट पोस्ट फ्रॉम, और फिर कर्ली ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज करेंगे हम लोग, और उसके बाद में फिर डॉट स्लैश देंगे, फिर कंपोनेंट क्योंकि फोल्डर के अंदर में है, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में तो वहां जाना होगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए पोस्ट हमारा जो फाइल है वो आ गया, और उसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पे पोस्ट लिखना होगा और फिर स्लैश देना होगा और फिर इसको बंद कर देना होगा। यहाँ पे पी जो है वो हम लोग कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस दबा के मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा सेव नहीं हुआ है, कंट्रोल सेव एज में जाते हैं और पूरा सेव कर लेते हैं हम लोग, सेव ऑल में जाते हैं और पूरा सेव कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है पोस्ट इज नॉट डिफाइंड, पोस्ट इज नॉट डिफाइंड कहाँ पे दिखा रहा है, ये पोस्ट डॉट जेएस का लाइन नंबर 2:1 और ये आपका 15:10 में दिखा रहा है। ठीक है, एक बार हम लोग चलते हैं फिर यहाँ पोस्ट में,
तो यहाँ पे देखिए पोस्ट जो दिया गया है इसके आगे में हम लोग कॉन्स्ट लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको डिक्लेयर करने से पहले यहाँ पे देना पड़ेगा ना हम लोग को कि किस तरह का है। अब इसको अगर हम लोग सेव करते हैं और उसके बाद हम लोग जाते हैं तो देखिए यहाँ पे टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4, ये तीनों ये चारों हम लोग का डाटा जो है अब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर से हम लोग चलते हैं यहाँ वापस। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं H2 दे देता हूँ और फिर यहाँ पे भी मैं H2 दे देता हूँ और यहाँ पे पोस्ट टाइटल के जगह में, अच्छा टाइटल था हमारा और उसके बाद और क्या क्या टाइटल है और टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम लोग H में नहीं लेके इसको हम लोग पैराग्राफ टैग में ले लेते हैं, P टैग में ले लेते हैं। P टैग में लेने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट डॉट टाइटल जो दिया हुआ था यहाँ पे हम लोग पोस्ट डॉट टॉपिक ले लेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। अगर अभी हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पे टाइटल टॉपिक आ रहा है सबका। अच्छा, राइट क्लिक करके अगर हम लोग इंस्पेक्ट में जाए और फिर कंसोल में जाए तो यहाँ पे देखिए एक एरर आएगा, वार्निंग आएगा, आपको एरर आएगा, ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की बॉक्स, ठीक है। मतलब कि इसके लिए हर एक के लिए एक यूनिक की चाहिए हम लोगों को। तो वो की कैसे देंगे, ये जो आईडी है, ठीक है, तो यहाँ सॉरी डिव है, तो यहाँ पे डिव के अंदर में अगर हम लोग इस प्रकार से लिख दे की इक्वल टू और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग पोस्ट डॉट आईडी जो है हमारा, पोस्ट डॉट आईडी को अगर हम लोग की सेट कर दे और उसके बाद में अगर हम लोग फिर से सेव करें और उसके बाद फिर से हम लोग ब्राउजर में जाए तो देखिए अब जो एरर था हमारा वो हट गया है, अब एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये जो डाटा आ रहा है ये 1 बाय 1 हम लोग चाहते हैं कि ये डाटा हम लोग देख सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हम लोग स्टेट का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं दिस डॉट स्टेट लिखूंगा, ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं। एक होगा हमारा करंट पोस्ट, ठीक है। करंट पोस्ट मतलब कि जो पोस्ट हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो फिलहाल इसका जो वैल्यू होगा वो मैं 0 रखूंगा और नेक्स्ट नीचे में यहाँ पे मैं टोटल पोस्ट कितना है हमारा फिलहाल के लिए जो है ना, तो टोटल पोस्ट जो रहेगा उसके लिए मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ 1, ठीक है। देखिए अब ये जो नंबर है हमारे पास, इसका मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये जो डाटा है, ये जो डाटा हमारे पास था, इसको मैं यहाँ पे व्यू में जाके टॉगल वेब कर देता हूँ। हाँ, ये जो पोस्ट है इसको स्लाइस करेंगे, ये जो स्टेट के अंदर में दो वेरिएबल हम लोग लिखे हैं ना, इसके मदद से। तो कैसे स्लाइस करेंगे, हम लोग रेंडर में जाएंगे और रेंडर में जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखेंगे करेंट पोस्ट। अच्छा, ऊपर में हम लोग करंट पोस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू पोस्ट, ठीक है। और न्यू पोस्ट के बाद में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल पोस्ट था इसको हम लोग स्लाइस करेंगे, ठीक है। स्लाइस फंक्शन यूज करेंगे इसके ऊपर में। अब स्लाइस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, अगर स्लाइस फंक्शन में यहाँ पे अगर मैं सिंपल अभी आपको लिख के दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू हमारा 0 और 1 है, अगर मैं यहाँ पे 0 और फिर कॉमा 1 लिख देता हूँ, देखिए 0 कॉमा 1 लिख देता हूँ और ये जो न्यू पोस्ट था, ये जो न्यू पोस्ट था हमारा, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ
और यहाँ पे जो हम लोग पोस्ट के ऊपर में मैप चला रहे थे, अगर मैं यहाँ पे न्यू पोस्ट के ऊपर में अगर हम लोग मैप फंक्शन यूज करते, ठीक है, तब देखिए जो डाटा है हमारा वो कैसा आता है। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो देखिए सिर्फ एक डाटा आ रहा है, सिर्फ एक ही डाटा हमको मिल रहा है, ठीक है, पहला वाला जो डाटा है ना। और उसके बाद अब ये जो है, ये जो जीरो है हम लोग यहाँ पे नहीं लाएंगे, क्योंकि हम लोग फिर सेट स्टेट का मदद से इसका वैल्यू को चेंज करवाना है हम लोग को। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जीरो का बजाय ये जो करंट पोस्ट है इसका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसके आगे हम लोग को दिस डॉट स्टेट का यूज करना पड़ेगा, तब इसका वैल्यू जीरो यहाँ पे आ जाएगा। और सेम इसी प्रकार से इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। और देन यहाँ पे करंट पोस्ट का जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे टोटल पोस्ट लिख देंगे, TOTAL टोटल। एक मिनट, ठीक है, टोटल पोस्ट। अगर अभी हम लोग जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो भी देखिए काम हमारा वही कर रहा है, ठीक है। देन अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बटन क्रिएट करना है और उस बटन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसका जो स्टेट है ना उसको हम लोग इसका जो वैल्यू है ना उसको हम लोग चेंज करवाएं, ठीक है। ठीक है, अब बटन हम लोग देखिए यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग बटन बनाते हैं BUTTON बटन, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और ये हमारा नेक्स्ट बटन है, इसका नाम हम लोग दे देंगे नेक्स्ट बटन, ठीक है। और इस बटन के द्वारा हम लोग एक फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ क्या लिखना होगा, ऑन क्लिक इवेंट का यूज करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑन क्लिक, ठीक है, और उसके बाद में इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। और अभी जो हम लोग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है ना, उस फंक्शन को हम लोग जब बटन में क्लिक करेंगे तो हम लोग उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे उस फंक्शन का नाम जो होगा मैं नेक्स्ट देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख दूंगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन को हम लोग कहाँ बनाएंगे, फंक्शन को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। देखिए फंक्शन यहाँ हम लोग बना लेते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग const लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे और देन यहाँ पे हम लोग इक्वल टू साइन देंगे और उसके बाद में यहाँ पे ई लिखेंगे, दैट मीन्स इवेंट, और उसके बाद में फिर एरो फंक्शन ये हम लोग बना रहे हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये फंक्शन हमारा बन गया है। अब ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए console.log लिखते हैं और कंसोल डॉट में यहाँ पे मैं सिंपली एक मैसेज लिख रहा हूँ, बटन इज क्लिक। अगर कंसोल में ये मैसेज दिखाता है दैट मीन्स ये फंक्शन उस बटन के द्वारा कॉल हो रहा है, ठीक है। ये जो बटन बना है इस बटन के द्वारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है। कंट्रोल एफ अगर हम लोग दबाएंगे, कंट्रोल एफ दबाने के बाद में वापस से हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ और इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए बटन इज क्लिक यहाँ पे आपको दिखा रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस क्लिक के द्वारा हम लोगों को क्या करना है कि जो स्टेट में वेरिएबल है उसका वैल्यू को चेंज करना है ना। तो फिर से यहाँ चलते हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से एक फंक्शन यूज करेंगे, जैसे आज का क्लास ही था स्टेट, तो ये हमारा स्टेट है, ठीक है।
स्टेट के अंदर में हम लोग क्या किए थे, दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, बनाए थे, जिसका इनिशियल वैल्यू हम लोग दिए थे। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है नेक्स्ट, जिसको कौन कॉल करेगा, जिसको ये बटन कॉल करेगा, तो ये बटन जब कॉल करेगा तो इसका स्टेट हम लोग चेंज करवा देंगे, दैट मीन्स का वैल्यू हम लोग चेंज करवा देंगे। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, दिस डॉट सेट स्टेट। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद में फिर हम लोग को क्या करना है कि अब यहाँ पे जैसे ये आपका करंट पोस्ट जो था, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे इश2 दे रहा हूँ। ठीक है, और देन अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस डॉट state dot current post प्लस 1। ठीक है, करंट पोस्ट प्लस 1 हम लोग कर दे रहे हैं। और साथ ही साथ इसी को मैं कॉपी करता हूं और उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे करंट पोस्ट का बजाय मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, टोटल पोस्ट, और यहाँ पे कॉमा साइन दे देते हैं हम लोग। ठीक है, अभी एक बार देखते हैं हम लोग इसको, अगर हम लोग सेव कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, और सेव तो कर दिए हम लोग। और यहाँ पे नीचे में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर में यहाँ पे मैं लिख दूंगा करंट पोस्ट। ठीक है, और ठीक इसके नीचे में मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल पोस्ट। और उसके बाद में हम लोग जाएंगे और उसके बाद हम लोग सेव बटन में क्लिक करते हैं। टोटल पोस्ट इज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है, लाइन नंबर 24 में दिखा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग को क्या लिख देना है, दिस डॉट स्टेट डॉट टोटल पोस्ट। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम लोग जाके फिर से सेव करेंगे तो करंट पोस्ट भी दिखाएगा, मैं वही देखना चाहता था। ठीक है, अभी इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है ना, और अब अगर हम लोग सेव करते हैं इसको, ठीक है, तो अब कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। और हम लोग अगर वापस यहाँ चलते हैं और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और अगर अभी हम लोग यहाँ बटन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए टाइटल हमारा 2 हो गया, टॉपिक हमारा 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 01 यहाँ पे इसका वैल्यू दिखा रहा था। ठीक है, अगर मैं फिर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये 0 का जगह क्या हो गया, 1 हो गया, और इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। और मैं फिर क्लिक करता हूँ तो अब क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये आपका 1 का जगह 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, जिसका मदद से स्लाइड हो रहा है और एक एक डाटा हम लोग को मिल रहा है। मगर उसके बाद फिर से अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाएगा, क्योंकि अब ये 3-4 हो जा रहा है और उसके आगे डाटा है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कि अभी तक कैसे वर्क कर रहा था ये सारा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बटन जो है, हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसा देंगे कि जिसका मदद से उसके बाद वो बटन क्लिक ही ना हो, वो बटन जो है हमारा डिसेबल हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग लॉजिक लगाएंगे, मतलब जब लास्ट डाटा पहुंचे। हाँ, जैसे लास्ट डाटा हो तो वो अपने आप बटन जो होगा डिसेबल हो जाएगा हमारा, जिससे और क्लिक कोई यूजर जो रहेगा, जो यूज कर रहा होगा हमारा वेबसाइट, तो अब बटन डिसेबल ही होगा तो फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिसेबल, ठीक है, डिसेबल्ड इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे वैल्यू अगर फॉल्स कर दूं मैं तो बटन डिसेबल हो जाता है। मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फॉल्स लिख दूं और फिर अगर हम लोग जाए और बटन को एक बार हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे हमारा बटन जो है ये आपका डिसेबल हो जाना चाहिए था। एक बार हम लोग देखते हैं, डिसेबल यहाँ पे आपका सॉरी फॉल्स नहीं, ये तो ट्रू करना होगा ना। अगर ये ट्रू होगा तो ये डिसेबल हो जाएगा, फॉल्स रहेगा तब तक वो काम करेगा, है ना। अभी वो ट्रू, देखिए ये उसका वैल्यू ट्रू कर दे रहे तो ये बटन में क्लिक नहीं होगा। अब यही चीज का लॉजिक हम लोग को लगाना है। अब वो लॉजिक हम लोग कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा से हम लोग सोचते हैं। जैसे अभी हमारे पास क्या आ रहा है, क्या बढ़ रहा था। अगर हम लोग वापस चलते यहाँ पे, एक बार हम लोग रुकिए, एक बार हम लोग जाते इसको सेव कर लेते पहले, है ना। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम लोग नहीं दिए हैं तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग फिलहाल फॉल्स ही रखते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। और कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं और वापस जाते हैं हम लोग, है ना। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ रहा है 1 2 3 और उसके बाद में 4। तो इसको 4 तक नहीं जाने देना है, या तो फिर 3, ये दोनों में से एक वैल्यू का हम लोग को यूज करना है, ठीक है। जैसे 1 2 3, तो 3 के बाद ही ये हम लोग का टॉपिक लास्ट वाला डाटा डिस्प्ले हो गया, तो 3 के बाद में ही ये आपका स्टॉप हो जाना चाहिए। तो हमको क्या वैल्यू मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाए, यहाँ पे हम लोग जाए और यहाँ पे देखिए अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दिस डॉट, ठीक है, स्टेट, दिस डॉट स्टेट डॉट, और उसके बाद में यहाँ पे टोटल पोस्ट को अगर मैं लिखूं टोटल पोस्ट, ठीक है। और टोटल पोस्ट में क्या वैल्यू आ रहा है वो देखने के लिए फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये जो नेक्स्ट है बटन के अंदर में मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, देखिए, ताकि पूरा डिटेल में समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। उसके बाद में अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। अभी ये बटन जो है, एक मिनट, यहाँ पे डिसेबल, डायरेक्ट ये आपका डिसेबल हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कोई कंडीशन नहीं दिए हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो वैल्यू होगा ये होगा आपका लेस देन पोस्ट डॉट लेंथ, पोस्ट डॉट लेंथ, ठीक है, पोस्ट डॉट लेंथ -1। -1 में क्यों कर रहा हूँ मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर हम लोग पोस्ट डॉट लेंथ चेक करेंगे तो लेंथ कितना होगा, 4 होगा, और 4 को 1 से हम लोग माइनस कर देंगे तो वो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि अगर ये इसका वैल्यू जो रहेगा ये कब ट्रू होगा, जब ये 3 से, ये आपका 3 से ज़्यादा होगा, तो तब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। तब ये डिसेबल होगा बटन। अभी हम लोग यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं और उसके बाद वापस हम लोग यहाँ जाते हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ 1 2 3, तो देखिए बटन हमारा डिसेबल हो गया। उसके बाद यहाँ क्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, यहाँ पे पोस्ट डॉट लेंथ नहीं है, ये आपका 3 है। पोस्ट डॉट लेंथ से क्या आ रहा है, पोस्ट डॉट लेंथ से हमको मिलता है 4, और 4 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कर दे रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे हम लोग इसको कॉल किए थे, यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ बटन के आगे, यहाँ पे हाँ, ठीक है, इसको हम लोग सेव तो किए यहाँ पे, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। और देन इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट है, वो कितना है, 1 है। नेक्स्ट के आगे हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं ना, जब क्लिक किए तो हम लोग का 2 हो गया, फिर क्लिक किए तो ये 3 हो गया, और वहाँ पे कंडीशन दिया था कि 3 से बड़ा हुआ तो वो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो बटन हमारा क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, ठीक है।
और जो हमारा स्टेट है वो भी, आपका जो वैल्यू था वो भी यहाँ से चेंज हो रहा था। अब सेम इसी प्रकार से एक हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं हम लोग, इसका दरकार नहीं है हम लोग को। सेम इसी प्रकार से एक प्रीवियस बटन भी हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो इसी को मैं अगर यहाँ से कॉपी कर दूं और उसके बाद में मैं यहाँ नीचे पेस्ट कर दूं, है ना, और यहाँ पे मैं यहाँ पे PRES लिख दूं, PRES लिख देता हूँ, ये आपका प्रीवियस के लिए हो गया, सोच लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग एक नया फंक्शन बनाएंगे PRES नाम का। अब यहाँ पे जो ऊपर में हमारा फंक्शन था पहले से, कहाँ गया ये वाला फंक्शन, तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इस बटन के द्वारा, कहाँ गया ये वाला जो बटन था हमारा, इसके द्वारा ये फंक्शन को कॉल करवाना है हम लोग को। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए सिंपली जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे ना, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं सेव नहीं करूँगा अभी। और उसी प्रकार से बटन जो है हमारा, उसको डिस्प्ले करवाना है, लेकिन कब करवाना है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए बटन डिस्प्ले तो करवाना है, बट कब करवाना है वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे कहीं पे एरर आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहे थे ना, ये वाला चीज तो यहाँ पे मैं काट देता हूँ। तो ये देखिए इसका जो एंडिंग है ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट इसका एंडिंग ब्रैकेट है, जिसके अंदर में हम लोग क्या दिए थे, कंसोल दिए थे। तो इसको इसका बाहर में जाके हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे। देखिए अगर इसको पेस्ट कर दे रहे तो अभी यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे ब्रैकेट जो है हमारा छूट रहा है तो, क्योंकि वो ब्रैकेट हम लोग कॉपी नहीं कर रहे। अब ठीक हो गया है। अब अगर इसको हम लोग पेस्ट कर, यहाँ पे देखिए ये कंसोल जो है, ये कंसोल भी यहाँ पे नहीं लिख के हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं। और अगर कंसोल हम लोग दिखाना ही चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तब भी यहाँ पे इस डॉट में हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। रिंडर, एक मिनट, ठीक है, तो कंसोल को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, और अगर अभी हम लोग इसको सेव करते हैं तब भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्रॉब्लम आ रहा है कहाँ से, ये आपका ई है और ये आपका बंद है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी नेक्स्ट है ना, तो ये वाला को हम लोग नेक्स्ट का जगह में क्या कर देते हैं, PREV प्रीवियस कर देते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है PRES इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बटन में हम लोग फंक्शन का नाम लिखे थे ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है इसके लिए दिखा रहा था, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। और अभी हम लोग अगर कंट्रोल एस से सेव करते हैं तो देखिए अब ये ठीक काम कर रहा है, जो एरर था वो चले गया, ठीक है। वो ब्रैकेट के लिए आता है, कॉपी पेस्ट करते समय क्या होता है कि कभी कभी ब्रैकेट कम बेसी हो जाता है, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा ये नेक्स्ट फंक्शन है, और नेक्स्ट फंक्शन के ठीक नीचे हम लोग क्या बनाए, एक PRE भी बनाए हैं। और यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जो हम लोग +1 था और यहाँ पे हम लोग का +1 था, इसको हम लोग क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। इसको हम लोग क्या कर देंगे, आपका -1 कर देंगे। और उसके बाद में फिर एक बार मैं इसको सेव करूँ और वापस हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है कि नेक्स्ट में हम लोग गए, नेक्स्ट में हम लोग गए, नेक्स्ट में हम लोग गए, ठीक है। तो ये भी आपका
क्या हो रहा है, डिसेबल हो जा रहा है। ये डिसेबल क्यों हो जा रहा है, ये डिसेबल होने का कारण क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे चले तो क्योंकि इसके अंदर में भी हम लोग फिलहाल कौन सा लॉजिक अप्लाई है, कॉपी और पेस्ट किए थे। तो नेक्स्ट में भी हम लोग का सॉरी प्रीवियस वाला जो बटन था हमारा, उस पे भी नेक्स्ट का ही लॉजिक अप्लाई था। तो यहाँ पे इसको कब मतलब डिफॉल्ट करना है, ये डिसेबल कब करना है, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो इसको सोचने के लिए थोड़ा देर के लिए मैं इसका डिसेबल हटा दे रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको पेस्ट सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर जो हम लोग कंसोल करवा रहे थे, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर में जाते हैं और ये पोस्ट है हमारा, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद ब्रैकेट, और इसके अंदर में अगर मैं फिर से यहाँ दिस डॉट स्टेट डॉट, फिर यहाँ पे मैं अगर करंट पोस्ट लिखूं और उसको मैं सेव कर दूं और फिर से हम लोग यहाँ चले, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं काट दे रहा हूँ और फिर देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये तो हम लोग को मिल गया था कि ये 3 तक होना चाहिए। अब प्रीवियस का क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्रीवियस जा रहा है हमारा, देखिए 2 1, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्लिक किया हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 0 0 आ रहा है और उसके बाद में फिर क्लिक करने से ये माइनस में चल जा रहा है। तो बस इसको हम लोग को कहाँ पे रोक देना है, इसको हम लोग को यहीं पे रोक देना है, इससे आगे ये नहीं जाना चाहिए। ऐसा लॉजिक हम लोग को यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर में क्या कंसोल किए थे, करंट पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, हमारा ये जो बटन है और डिसेबल वाला जो हम लोग यहाँ पे अभी हटा दिए थे, इसको मैं फिर से यहाँ पे 1 मिनट कंट्रोल जेड करके यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, ये डिसेबल वाला हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर से देखिए ये आपका छूट जा रहा है, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो लॉजिक होगा हमारा वो कैसा होगा, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं आपका क्या करना से बेहतर होगा, जैसे कि यहाँ पे टोटल पोस्ट अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि टोटल पोस्ट से ये ग्रेटर देन 2 रहे, ठीक है। टोटल पोस्ट अगर ये ग्रेटर देन 2 रखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मैं करंट पोस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा था ना, यहाँ पे करंट पोस्ट को डिस्प्ले नहीं करवा के यहाँ पे हम लोग टोटल पोस्ट का ऊपर में लॉजिक लगा रहे हैं, तो टोटल पोस्ट को ही हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद में हम लोग इसको सेव करते हैं और वापस चलते हैं यहाँ पे। तब देखिए 1 पे ये डिसेबल है, जैसे नेक्स्ट में जाएगा तो ये एनेबल हो गया, नेक्स्ट प्रीवियस बटन हमारा, ये पीछे जाएगा ये आगे आएगा और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिसेबल हो गया और फिर देखिए प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, और जैसे ये 1 में आएगा तो ये आपका डिसेबल हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं अच्छा से कि हम लोग क्या क्या किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा से छोटा कर देता, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। देखिए अब शुरू से देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक हम लोग लिस्ट बना, ठीक है। मतलब एक एरे है, एरे के अंदर में ऑब्जेक्ट हिसाब से हमारा डाटा सब पास हुआ है। उसके बाद में हम लोग क्या किए हैं कि दिस डॉट स्टेट का मदद से हम लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए थे जिसका हम लोग इनिशियल वैल्यू सेट किए थे। एक था हमारा करंट पोस्ट जिसका वैल्यू हम लोग 0 लिए थे और एक था हमारा टोटल पोस्ट जिसका वैल्यू हम लोग 1 लिए थे। उसके बाद में हम लोग क्या किए कि हम लोग इसको स्लाइस करके, इसको स्लाइस कर दिए। स्लाइस में होता क्या है कि उससे थोड़ा सा हम लोग उसको मतलब निकाल के कुछ डाटा हम लोग निकाले। अब डाटा कैसे निकाले हम लोग, देखिए स्टार्टिंग तो यहाँ पे 0 नंबर दिए दिस डॉट करंट पोस्ट और यहाँ पे 1,
जिससे क्या हो रहा है कि पहला डाटा मिल रहा है। अगर हम लोग इसको कंसोल करके देखें, किसको कंसोल करके देखें, अगर हम लोग न्यू पोस्ट को कंसोल में देखें तो और भी क्लियरली हम लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं और फिर हम लोग यहाँ चलते हैं एक बार, ठीक है। और देन यहाँ ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखिए न्यू पोस्ट हमारा, ठीक है। तो न्यू पोस्ट में देखिए आईडी पहला क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। स्लाइस करके एक डाटा मिला हम लोग को। नेक्स्ट किए हम लोग को, देखिए यहाँ पे फिर दूसरा बार में देखिए यहाँ पे करंट पोस्ट हमारा जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग को डाटा मिल रहा है, ये आपका, एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पहले देखिए, ये देखिए 2 फिर 3 और उसके बाद में फिर हम लोग क्लिक करेंगे अगर यहाँ पे देखिए तो देखिए 4 और फिर प्रीवियस हम लोग जा रहे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे फिर ये चेंज हो गया यहाँ पे। फिर अगर हम लोग प्रीवियस क्लिक करेंगे हम लोग तो देखिए हम लोग का यहाँ पे जो डाटा है वो आपका चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो स्लाइस का मदद से क्या हो रहा है, स्लाइस का मदद से क्या हो रहा है कि डाटा स्लाइस करके हम लोग को एक एक पोस्ट मिल रहा है। तो अब क्या करना था कि यहाँ पे जो स्लाइस का वैल्यू था ये हम लोग को चेंज करवाना था। तो उसके लिए हम लोग फिर क्या किए, हम लोग एक फंक्शन बनाए और इस फंक्शन को हम लोग बटन का मदद से कॉल किए और यहाँ पे जो करंट पोस्ट और टोटल पोस्ट था उसको हम लोग चेंज करवाए, ठीक है। किससे चेंज करवाए, सेट स्टेट्स का मदद से हम लोग चेंज करवाए, ठीक है। और उसके बाद में अगर इसमें आप कुछ कलर वगैरह देना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसको और अच्छा से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा आज का क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।